गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है वह अधर्म की वृद्धि होती है तथा समाज का विघटन होता है, तब श्री गुरु धर्म का नवीनीकरण कराने के उद्देश्य से अपनी शाश्वत निराकार व निर्गुण अवस्था को त्याग कर मानव शरीर धारण करते हैं। सृष्टि लीला के पटल पर इस दिव्य कर्म में श्री गुरु का साथ देने के लिए उनके कई श्रेष्ठ भक्त भी उनके साथ पूर्व में अथवा जन्म के उपरांत मानव शरीर धारण करके धरा पर गुरु मंडली के सदस्य बनते हैं। अब आगे श्री गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे श्रेष्ठ भक्त केते जन्मर पाशे आसन्ति गुरुंकर जनमी विहित स्थान रे लागन्ति गुरुंक कर्म रे योगी मुनि ऋषि ज्ञानी साधक तपस्वी बाध्यानी सभिंक मध्य श्रेष्ठतम सगुण रूपे गुरु प्रिय भक्तरु केते जन हुवन्ति परिवार जन गुरुमण्डलीर सदस्य जानन्ति गुरुंक रहस्य भक्ति भाव थाए दृढ़ संबंध बनी थाए गुण बंधु शिष्य दासर छले जन्म लभन्ति केते स्थले ऋण बंधन काटे बाको आसन्ति गुरुंक पाखको समर्थ गुरु सबु जाने निज पाशे आड़न्ति टाणी विश्वात्मा भावकु आबोरी सृष्टि लीला रे होई कर्मी आसन्ते दिव्य आत्मा
माने प्रतिवीर कर्म प्रांगणे श्रेष्ठ हे आगो जगत कल्पित तार रेखा चित्र धरा रे घटे जे घटना सूक्ष्म लोककु थाए जना सूक्ष्म शक्तिर विभाजन दैवी शक्तिंक मध्य जान सूक्ष्म लोकर अधीन रे शासन चाले धरा परे जेमिति धरा रे शासन सेमिति सूक्ष्म प्रशासन सूक्ष्म जगतर शासन करन्ति संथ देवगण सिद्ध हो जोगी प्रत्यक्षरे कर्म करन्ति धरा परे तहि रोके छी सिद्ध जना निज को रखन्ति गोपना पुण्यात्मा अनेक स्तरर कर्म करन्ति प्रभुंक इच्छार पूरण गुरु मंडली द्वारा से दिव्य संथक दर्शन करिबाकु व्याकुल मन दिव्य कर्मे कर संगति लाभिबाको इच्छा मो अति माने प्रकृत साधक ईश्वर शक्तिर धारक सद्गुरुंक कृपा हेले मानंक दर्शन श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि योगी, मुनि, ऋषि, ज्ञानी, साधक, तपस्वी या ध्यानी, इन सभी में सगुण रूप श्री गुरु ब्रह्म श्रेष्ठतम होते हैं। इसीलिए उन्हें अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी कहा जाता है। समाज को पतन की गर्त से निकालकर उसको पुनः नए रूप में संस्थापित करने के लिए जब श्री गुरु मानव रूप धारण करते हैं तो कितने ही जन्मों के श्रेष्ठ भक्त पूर्व निर्धारित समय व स्थान पर जन्म लेकर श्री गुरु के पास आते हैं। वे उनके कर्म में लग जाते हैं। केवल श्री गुरु की मंडली के सदस्य ही श्री गुरु के रहस्य को जानते हैं। श्री गुरु के कुछ प्रिय भक्त श्री गुरु के परिवार में जन्म लेते हैं। जिन भक्तों का भक्तिभाव दृढ़ होता है उनका श्री गुरु के साथ प्रगाढ़ संबंध बनता है। शिष्य, दास, बंधु के रूप में श्री गुरु के पूर्व जन्मों के भक्त
अलग अलग स्थानों पर जन्म लेते हैं। श्री गुरु सब जानते हैं और उन्हें अपने पास खींच लेते हैं। फिर ऋणानुबंध के अनुसार वे श्री गुरु के पास जाकर अपना कर्म बंधन काटते हुए श्री गुरु के कर्मी बनते हैं। ये दिव्य आत्माएं धरा के कर्म प्रांगण में विश्वात्मा का भाव धारण करके श्री गुरु के दिव्य लीला में कर्मी व गुरु मंडली के सदस्य बनते हैं। इस पृथ्वी को मृतलोक कहा जाता है। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने पूर्व में नर स्थिति से गुरु स्थिति तक उत्तरण वाले अध्याय में बताया था कि साधना द्वारा किस प्रकार जीवात्मा का क्रमिक विकास होता है। इसी क्रम में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेने वाले साधक सूक्ष्म लोकवासी बन जाते हैं। सूक्ष्म जगत में शक्ति का विभाजन देवी शक्ति के अंतर्गत होता है। मृत्युलोक अथवा पृथ्वी लोक का संचालन सूक्ष्म लोक द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर शासन चलता है, उसी प्रकार सूक्ष्म लोक का शासन संतों व देवगणों द्वारा किया जाता है। जगत की सृष्टि व संचालन का रेखा चित्र पहले से ही बना रहता है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटना होती है, सूक्ष्म लोक को उसकी जानकारी होती है। जगत कल्याण के लिए समय समय पर सिद्ध व योगीगण पृथ्वी पर आकर प्रत्यक्ष रूप से कर्म करते हैं। व उनमें से कुछ सिद्धजन स्वयं को गुप्त भी रखते हैं। इस प्रकार अनेक स्तर की पुण्यात्माएं धरा पर आकर प्रभु का कर्म करती हैं। गुरु मंडली द्वारा प्रभु की इच्छा पूर्ण की जाती है। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि उन दिव्य संतों का दर्शन करने के लिए उनका मन व्याकुल है। वह उन दिव्य कर्मियों की संगत प्राप्त करने की उनकी प्रबल इच्छा है। ऐसे दिव्य कर्मी वास्तव में साधक होते हैं। वे ईश्वरीय शक्ति के धारक होते हैं। केवल श्री गुरु की इच्छा व कृपा होने पर ही इन दिव्य आत्माओं के दर्शन संभव है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री भागवत।